हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आया हूँ 19 जून का पेपर है। आज इसके हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। इसके हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि बार बार कमेंट आ रहे थे कि हिंदी भी करवाइए। और इसके अलावा रीजनिंग का एक पेपर हो चुका है, 40 क्वेश्चन थे उसके। और एक पेपर हो चुका है मैथ का, उसके भी 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, प्ले लिस्ट बना दी है, प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा आप। पहला क्वेश्चन दे रखा है, आर्थिक तंगी होने का उचित मुहावरा क्या है। हाथ तंग होना, हाथ तंग होने का मतलब पैसे कम होना, आर्थिक तंगी का होना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आग बबूला होना, यानी कि बहुत गुस्सा होना। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गीता को बेटा हुआ है। ठीक है, हुआ आएगा इसके अंदर। चौथा क्वेश्चन है, बिल्ली ने दही गिरा दी। इस वाक्य में अशुद्धि पहचान कर शुद्ध वाक्य विकल्पों में से चुनिए। बिल्ली ने दही गिरा दिया, ये इसका वाक्य सही शुद्ध होगा। पांचवा क्वेश्चन है, गीता खालिस्तान ग्रंथ है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से शुद्ध शब्द देखना है। तो सर्वश्रेष्ठ ये शुद्ध है। चौथा ऑप्शन आएगा, गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, इस काम में नहीं दिखानी चाहिए। शिथिलता शब्द दे रखे हैं, तो शिथिलता शब्द ये शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। सातवां क्वेश्चन, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, लोकोक्ति का उचित अर्थ बताइए। जरूरत से कम होने पर काम नहीं चलता। ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, जरूरत से कम होने पर काम नहीं चलना। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, मैं जूता को पहनता हूँ। इस वाक्य में अतिरिक्त शब्द को हटाने पर निर्मित शुद्ध वाक्य का चयन निम्नलिखित विकल्पों में से करें। मैं जूता पहनता हूँ, जूता को पहनता हूँ ये गलत है। मैं जूता पहनता हूँ ये सही है। ठीक है। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। माताजी आ रहे हैं, 8-10 सेब खाया, अच्छे बच्चे रोते नहीं, उसका अंग अंग सजाए गए। यानी कि ये भी गलत है, तो अच्छे बच्चे रोते नहीं ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तुलसी द्वारा रामायण लिखा गई, गलत है, लिखी गई ये आता। मैं आपसे कहता हूँ, ये सही है। लड़के बहुत तंग करते हैं, है में पॉइंट नहीं है ऊपर। लोग कहते हैं, इसमें भी ये भी गलत है, तो कहने दो। इसमें है जो है, इसके ये बिंदु और आते हैं ना, अनुस्वार। 11वां क्वेश्चन, नेक, अच्छा, सच्चा, सीधा इत्यादि विशेषण के कौन से भेद हैं। नेक, अच्छा, सच्चा, ईमानदार ये गुणवाचक विशेषण होता है, यानी कि उसके गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। 12वां क्वेश्चन, 11 हो गया। 12वां क्वेश्चन है, क्रियाद का मूल धातु होता है। निम्नलिखित क्रियापदों में से किस क्रियापद का धातु चल है। चल धातु। ठीक है, चल धातु का होता है चलना, देखना दृश्य धातु, पाना लिखना लिख धातु, है ना। ऐसे धातु पूछ रहा है इसके अंदर। 13वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सोहन ने आंखों में खुशी के आंसू थे, सोहन के आंखों में खुशी के आंसू थे। ठीक है, पहला ऑप्शन आएगा। नमक था, नमक थे नहीं आएगा। जल थे नहीं आएगा। खून थे नहीं आएगा। तीनों ऑप्शन गलत है, आंसू थे ये सही आएगा, है ना। 14 क्वेश्चन, मैं सोनू को एक
खालिस्तान दी। अब देखिए नारंगी शब्द दे रखे हैं, नारंगी शब्द कौन सा सही है? दूसरा ऑप्शन सही है, बाकी के गलत है, आप देख लीजिए, है ना। नारंगी, नरंगी, नारगी, ये भी गलत है ना। नारंगी ये सही है, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हम आपसे कहता हूँ, अशुद्ध का देखना है ना। सोहन एक लड़का है, शुद्ध है। सुनैना एक लड़की है, ये भी शुद्ध है। गाड़ी में बहुत भीड़ है, ये भी शुद्ध है। मैं आपसे कहता हूँ, हम आपसे कहते हैं, मैं आपसे कहता हूँ वो था, मैं आता है मिसिस में, हम की जगह क्या आता? मैं आता। मेरी आंख में धूल डालना आसान नहीं है। दिए गए वाक्य में रेखांकित मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। मेरी आंख में धूल डालना आसान नहीं है, यानी कि धोखा देना। धूल डालने का मतलब है धोखा देना। बाज आना, बेसहारा होना, आंसू होना, ये तीनों गलत है। 17 क्वेश्चन देखिए। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। सबको आता है ये क्वेश्चन। क्रिया का मूल धातु होता है। निम्नलिखित क्रियापदों में से किस क्रियापद का धातु पा है? पा यानी पाना, ठीक है। लिख धातु लिखना, चल धातु चलना, दृश्य धातु देखना, ठीक है। 19वां क्वेश्चन। खरी मुजरी चोखा काम, लोकोक्ति का उचित अर्थ बताइए। एक काम से दूसरा काम हो जाना, पूरा पारिश्रमिक देना और पूरा काम लेना, हमेशा सफल नहीं होता, सभी प्रकार से लाभ, यानी कि पूरा पारिश्रमिक देना और पूरा काम लेना, यानी खरी मंजूरी चौका काम, ठीक है। 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक, ठीक है। और, लाल, कौन, चार, यानी कि इसमें संख्या आ रही है 4 में, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण ये हो गए, ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 में ज़्यादातर वाक्य के क्वेश्चन पूछे गए हैं, शुद्ध और अशुद्ध शब्द पूछे गए हैं, है ना, ठीक है। अब सेक्शन 2 में क्या आता है हम देखते हैं। चंचू का तद्भव शब्द चुने। चंचू का तद्भव है चोंच, ठीक है। पीता भी नहीं होगा, चूल्हा भी नहीं होगा, भविष्य भी नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से पति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पति का पर्यायवाची विचक्षण, अक्षम, बुद्ध, ये नहीं होगा, आर्य होगा पति का पर्यायवाची शब्द। ये सेक्शन थोड़ा सा अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। दिए गए वाक्य का क्रम सही नहीं है, उनके सही क्रम के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। एक छोटे डिब्बे को, फिर दूसरा है सेकंड क्लास के, मैं उसमें चढ़ गया, खाली समझकर। अब देखिए सबसे पहले चौथा ऑप्शन देखते हैं, खाली समझकर, फिर दूसरा सेकंड क्लास के, पहला एक छोटे डिब्बे को, फिर चौथा खाली समझकर, तीसरा मैं उसमें चढ़ गया। ये कह रहा है सबसे पहले दूसरा लेते हैं, ठीक है। वैसे चौथा 4 2 1 4 3 ऐसे दे रखा है इसमें। यदि हम इस 4 को नहीं लेते शुरू वाले को, ठीक है, सबसे पहले 2 लेते हैं। ये ट्रेन के बारे में दे रखा है, ठीक है। सेकंड क्लास के, फिर पहला लेते हैं एक छोटे डिब्बे को, फिर चौथा लेते हैं खाली समझकर, फिर तीसरा लेते हैं मैं उसमें चढ़ गया। यानी कि सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर मैं उसमें चढ़ गया, ये वाक्य बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? अधुनातन का है पुरातन, पुरातन यानी पुराना, अधुनातन का मतलब आधुनिक, ठीक है। वैसे देखिए आधुनिक जो है ये अधुनातन का ही क्या है? पर्यायवाची है।
अभिज्ञ यानी कि ना जानने वाला, है ना, अभिज्ञ। अनाथ जिसके माँ बाप ना हो, वो अनाथ हो गया। तो अधुनातन का है पुरातन। ठीक है, पहला ऑप्शन सही। पांचवा क्वेश्चन, रोहन कुछ नहीं देख सकता, वह जन्म से अंधा है। अब देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से रेखांकित शब्द समूह का अर्थ बताने वाले शब्द का चयन करें। जन्मानंद यानी जन्म से अंधा। ठीक है, पराधीन दूसरों के अधीन। शाकाहारी यानी शाकाहारी खाने वाला। फलाहारी फल खाने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। महेश का प्राण पखेरु उड़ गया। गलत बात। महेश के प्राण पखेरु उड़ गए ये होता। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मेरे कहने के बावजूद भी वह किस कारण गए, किस कारण गया ये आता। ठंडी बर्फ एवं गर्म आग लाओ। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ये भी इसके अंदर होना चाहिए। आप देखना, ठंडी बर्फ एवं गर्म आग लाओ, ये भी वैसे सही है। ऑप्शन नंबर 2 भी इसमें सही होना चाहिए देखा जाए तो। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ठीक है, कमेंट करके बताओ इसके अंदर ऑप्शन 4 सही होगा या 2 सही होगा। मेरे हिसाब से मुझे दोनों सही लग रहे हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गाय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। गाय का पर्यायवाची होगा सुरभि। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आंखों के सामने शब्द समूह के अर्थ को कौन सा शब्द दर्शाता है। आंखों के सामने यानी कि प्रत्यक्ष। ठीक है, गोबर शब्द, गोबर का तत्सम शब्द गोमल। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्साह का विलोम शब्द निरुत्साह। ठीक है, अब आ गया गद्यांश। ठीक है, गद्यांश आ गया, आज़ाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और आदर दोनों मिले। सरकारों ने उन्हें पैसा से तोलना चाहा। कई वर्ष पहले पंजाब में उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने। ठीक है, ये आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश पढ़ लीजिएगा, मैं इसके क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दुर्गा भाभी को किसने 51,000 रुपये भेंट किए। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने। ठीक है, गद्यांश में दे रखा है। फिर देखिए 12वां क्वेश्चन, दुर्गा भाभी ने अपने जीवन का शेष हिस्सा किस कार्य को समर्पित किया। नई पीढ़ी के निर्माण के लिए। 13वां क्वेश्चन है, दुर्गा भाभी को पहली बार चुनाव लड़ने का प्रस्ताव कब आया। 1937 में। ये सब गद्यांश में दे रखे हैं। ठीक है, ये देखिए 1937 में, है ना। 14वां क्वेश्चन है, मुल्क शब्द का उचित अर्थ निम्नलिखित में से कौन नहीं है। मुल्क का होता है प्रांत, परिवार, जिला, वतन। चारों ऑप्शन में से मुल्क का अर्थ कौन सा है, वतन होता है यानी कि देश। बाकी के ऑप्शन गलत। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखिए, दुर्गा भाभी ने 51,000 रुपये का क्या किया। शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाने के लिए दान दे दिया। ठीक है, ये देखिए बड़ा स्मारक बना दिया। धन का यहाँ शहीदों का, है ना। ऐसे ऑप्शन इसके अंदर देखने हैं। सलीम अली की नज़रों में किस प्रकार का जादू था। ये देखिए, जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। ठीक है, ये उसके लिए जादू था। छूने वाली नज़रों में कुछ कुछ ऐसा ही जादू था, है ना। पहला क्वेश्चन ऐसे छांटना है इसके अंदर क्वेश्चन। केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर सलीम अली किसके पास गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास।
साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखते हैं। किस बात ने चौधरी चरण सिंह की आंखें नम कर दी? पर्यावरण के संबंधित खतरों ने। ठीक है, इधर देखिए, पर्यावरण के संभावित खतरों का चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा। किसके सामने? चौधरी चरण सिंह के सामने। उसने उनकी आंखें नम कर दी। ठीक है, 19वां क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह किस प्रकार के नेता थे? ग्रामीण जीवन शैली वाले। ठीक है, इसके अंदर वो गद्यांश में मिल जाएगा ये क्यों, इसका आंसर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलीम अली जिसने एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया अपने आसपास गढ़ी थी, उसमें उनकी किसने मदद की थी? उनकी जीवन साथी तहमीना ने। देखिए, उनके लिए प्रकृति के हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत के लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। ठीक है, प्रत्येक उत्तर है ना वो गद्यांश में दे रखा है। ठीक है, ये हो गया पेपर पूरा